उम्र के जो लोग हैं उनकी बाज़ औक़ात जो टांगें होती हैं उन्हें लगता है कि वो पतली होनी शुरू हो गई हैं, यानी थिन होनी शुरू हो गई हैं। इसी तरह जब वो पतली होती हैं तो फिर उनकी ताकत भी कम होती है। फिर जब उनकी ताकत कम होती है तो चलने में प्रॉब्लम आ सकती है। चलने में प्रॉब्लम में जहाँ ताकत की कमी का मसला पैदा होता है वहाँ पे बाज़ औक़ात उनका बैलेंस ख़राब होना शुरू हो जाता है। और इस तरह करके आपने देखा होगा तो तभी बड़ी उम्र में जाके लोग या स्टिक इस्तेमाल करते हैं या फिर वॉकिंग फ्रेम या वॉकर इस्तेमाल करते हैं या किसी के कंधे पे हाथ रख के चलते हैं। तो ये अब अगर इसका पूरा हम एक रोड मैप निकाल के देखें तो देखिए हमारे जो पट्ठे होते हैं, जो हमारे मसल्स होते हैं, ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ जिस तरह हड्डियाँ डिजनरेट कर रही होती हैं, इसी तरह जो पट्ठे होते हैं हमारे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। उनकी ताकत भी आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो जाती है और उम्र के साथ साथ। अब जो लोग तो जवानी में अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, जिन लोगों ने मेंटेन किया हुआ होता है और इसमें जेनेटिक्स का भी रोल होता है, वो तो दे डू गुड। लेकिन दो बातें मैं यहाँ पे आपसे कहूँगा, वो ये कि जो लोग नौजवानी में अच्छी एक्सरसाइज करते थे, बुढ़ापे में भी उनको एक्सरसाइज ज़रूर करते रहना चाहिए, लेकिन वक्त के साथ साथ वर्जिश थोड़ी थोड़ी या वॉक जो है वो थोड़ी थोड़ी कम करते रहना चाहिए, क्योंकि आपके मसल्स की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो जिसकी वजह से आपको कोशिश करनी चाहिए कि कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी भी होती हैं जो स्टैटिक है, यानी जो आप मसलन साइकिलिंग कर सकते हैं, आप मिसाल के तौर पे आप स्विमिंग कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे आप पीटी कर सकते हैं। ये वो सारी एक्सरसाइजेज हैं जिनके अंदर आपको आपकी टांगों को, आपके बाकी जिस्म के हिस्सों को तक़वियत भी मिलती रहेगी। तो एक तो ये वजह हो गई। दूसरी वजह ये होती है कि वो लोग जिनको विटामिन बी की डेफिशिएंसी होती है, उनके अंदर जो नर्व्स होती हैं वो थोड़ी सी वीक हो जाती हैं और इन लोगों में भी टांगें पतली भी हो सकती हैं और जो टांगें हैं वो चलते हुए बैलेंस भी लूज़ हो सकता है उनका और उनको कमज़ोरी भी महसूस हो सकती है। तो इसलिए जो विटामिन डी है और विटामिन बी, इन दोनों की कमी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ विटामिन डी प्राइमरीली आपकी बोन्स के लिए ज़रूरी होती है और जो विटामिन बी है, B12 एंड बी, ये सारे की सारी आपकी नर्व्स के लिए ज़रूरी होती है। फिर वो लोग जो डायबिटिक होते हैं, उनके अंदर तो मसला ये होता है कि जो उनकी खून की नालियाँ होती हैं वो तंग हो जाती हैं और वो जो तंग होती हैं तो वो फिर आपके टांगों को उतनी ब्लड सप्लाई नहीं दे पाती जितनी की ब्लड सप्लाई उसको मिलनी चाहिए। और जाहिर है कि जब ब्लड सप्लाई पूरी नहीं मिलेगी तो नरिशमेंट नहीं होगी टांगों की, तो उसके अंदर कमज़ोरी आनी शुरू हो जाएगी। फिर इसके अलावा बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ और किस्म की बीमारियां होती हैं, वो फिर पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, साथ साथ टांगों को भी इफ़ेक्ट करेंगी। मसलन क्रॉनिक कोई लंग्स की डिज़ीज़ है, किडनी की डिज़ीज़ है, कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, बिकॉज़ हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं उनको शायद इतनी कमज़ोरी टांगों में ना हो, लेकिन उनको थकावट जल्दी हो सकती है, सांस जल्दी फूल सकता है उनका, उनका वॉकिंग डिस्टेंस कम होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये ध्यान में रखें कि बड़ी उम्र के लोगों में अगर टांगें पतली नज़र आती हैं आपको, थिन नज़र आती हैं आपको, तो इन पहलुओं पे एक दफ़ा गौर करके इनको दिखा देना चाहिए और अगर कोई कमी बेशी हो तो ज़ाहिर है कि फिर उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। लेकिन ये याद रखें कि जितनी भी आप आसानी से बग़ैर थके हुए वॉक कर सकते हैं, उतनी आप वॉक ज़रूर कीजिए